So let's start. It's a pleasure to welcome all of you. We are glad to have you on board and look forward to working together in a professional and productive environment. Let's begin. So first of all, we can start introduction with their interns, with your trainer, and we are already discussed that we have a two categories. That first is the full stack developer, and another is that generative AI. So the trainer of the full stack developer is that Dilip Kumar, and then one and another is Kushum Kumari, and then the trainer of the generative AI is that Basit, and the Taniraj Singh and the Kunal Kumar. The three persons who can train the generative AI, and the only two-person who can train the full stack the developer. So now we have some rules that you can follow must, otherwise you can be left over your training sessions. The rule फर्स्ट रूल ये होगा कि आपको जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है काम करने के लिए, आप उसी टाइम पीरियड में रह के काम करेंगे। आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे क्योंकि आपको मल्टीपल ट्रेनर्स दिए जा रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लेके चलना है आपको। और दूसरी बात ये है, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है या जिस पे आपको काम करने के दिया जा रहा है, वो आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप आउटसाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो विथिन कंपनी में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड के लिए नहीं होगा अवेलेबल आपके लिए। और जो ट्रेनर्स आपको टास्क देते हैं, वो टास्क आपको एनी हाउ करना होगा। हम हर एक चीज़ आपको गाइड नहीं करेंगे, हम इतना बता देंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, लेकिन करना आप लोगों को होगा। हम जस्ट आपको हेल्प करेंगे, वो हेल्प इतनी होगी कि आप लोग अपना टास्क जो आपको मेन इश्यूज़ आ रहे हैं, वो फ़ोकस करें। बेसिक जैसे कि अगर फुल स्टैक डेवलपर की बात करें, तो हम आपको ये नहीं सिखाएँगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। हम आपको मेन प्रॉब्लम गाइड करेंगे, आपका टास्क आपको कंप्लीट करना होगा। आफ्टर दैट कंप्लीट योर टास्क, it's depend upon your perform, we can offer a opportunity for permanent, बस it depend upon your behavior। आप लोगों को टाइम पीरियड आपके पास 1.5 मंथ्स का होगा इंटर्नशिप का। आप में उस इंटर्नशिप में अपने आप की परफॉर्मेंस जज करनी है। आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर्ली ख्याल रखना होगा कि जो आपको प्रोडक्ट दी जा रही है, चाहे वो बनाने के लिए दी जा रही है या फिर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए दी जा रही है या फिर आपको यूज़ करने के लिए दी जा रही है। आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द कंपनी में आप रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते हैं। उसको विथिन कंपनी अगर आप फ्यूचर में एज़ ए टीम मेंबर बनते हैं हमारी कंपनी के, तो आप कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को यूज़ कर लें, लेकिन आप आउटसाइड में नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके जो टास्क होंगे, आपके साथ एक लिंक शेयर की जाएगी। उस लिंक में ये होगा कि वहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स होंगे और जितने इंटर्न्स होंगे, वो सारे वहाँ पे कनेक्टेड होंगे। वो एक कम्युनिटी ऐप होगा जस्ट लाइक ए व्हाट्सएप। उसमें आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वहाँ पे होगी। आपको जितना टास्क दिया जाएगा, जो टाइम पीरियड होगा, जो आप इंटर्न से कॉन्टैक्ट करेंगे, सारा वहीं पे ही करेंगे। हर टास्क आपको टाइमली दिया जाएगा और हर एक पर्सन का डिफरेंट होगा। उस टास्क में आपको मस्ट बी अपनी गाइडलाइन करनी होगी, आपका टाइम पीरियड दिया जाएगा। आपका जो भी टास्क होगा, वो आपका 1 वीक का होगा। 1 वीक में हम आपसे 1 बार या 2 बार आपकी मीटिंग रखेंगे। हमारी जो टीम होगी, वो आपसे कंसर्न करती रहेगी। आपका जो टाइम पीरियड होगा, वो भी देखा जा रहा होगा। आपके काम करने की स्पीड क्या है, आपको काम किस प्रोफिशिएंसी से किया जा रहा है, हम हर एक चीज़ आपकी नोट करेंगे। उस चीज़ के बाद आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके 1.5 मंथ हो गए, आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो आपको सर्टिफ़िकेट भी नहीं मिलेगा। तो आपको सर्टिफ़िकेट, आपको एनवायरनमेंट, आपको ट्रेनर्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। ट्रेनर से आप प्रोफ़ेशनल होके बातें करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कोई एरर आ गया, उसका आप ट्रेनर से पूछ रहे हैं, नहीं। वो ट्रेनर से आप उस हद तक पूछें कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपने बहुत ट्राई किया है। ऐसा नहीं आपने ट्राई नहीं किया और डायरेक्ट इंटर्न को मैसेज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हम आपको इतना फैसिलिटेट इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरी जो इंटर्नशिप होती हैं, क्योंकि बेशक बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप हो रही है, उसमें क्या होता है कि आपको जस्ट टास्क दिया जाता है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, आपको कोई गाइडलाइन नहीं देते हैं, आपकी इंटर्नशिप के लिए कोई
मेथड नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती है, जस्ट आपको क्या होता है, आपको ईमेल्स आती हैं, आपको टास्क आते हैं, आप टास्क कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, कोई आपको ट्रैक नहीं कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको सीखना होता ना तो आप इंटर्नशिप नहीं करते, आप जॉब करते। आपको अगर आ रहा होता ना तो आप इंटर्नशिप नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप बेशक आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उनको इंक्रीज़ भी करें और जो आपकी प्रोडक्टिव अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है अबाउट द इंटर्नशिप और किसी को कोई भी क्वेश्चन है कि उनके टास्क कैसे होंगे, क्या होंगे, वो अपने क्वेश्चन हैंड राइज़ कर सकते हैं, उनसे एक-एक करके क्वेश्चन पूछ यस जय कुमार, यू कैन अनम्यूट योर माइक। जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली इंटर्नशिप है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह काम होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें टास्क दिए जाएँगे फुल स्टैक डेवलपमेंट में एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर, तो उसकी नेचर क्या होगी? मतलब लेवल क्या होगी? बेसिक लेवल होंगे या मतलब इंडस्ट्री से कोई टास्क होंगे? 1.5 मंथ में ये नहीं होगा कि हम फर्स्ट टाइम ही आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा के दे दें। फर्स्ट टाइम आप जब फर्स्ट वीक जो होता है वो इसलिए होता है कि आप जस्ट स्लोली मूव करें ना, तो हम आपको बेसिक बेसिक टास्क देंगे। उस टास्क में आपको इंस्ट्रक्शन के साथ टास्क प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जब भी टास्क कर रहे हों तो आपको वो इंस्ट्रक्शन देख के करना हो कि क्या-क्या करना है। उसके अलावा आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आता है उसके उसके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? आपको मोटिव करने के लिए आपको कैसे टास्क करना है, क्या टास्क करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा नहीं है कि आपसे टास्क नहीं हो रहा फिर भी हम आपको एक सुपर एक्सट्रीम लेवल हार्ड पे आपको टास्क देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल ही नॉर्मल वे से आपको चलाएँगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे होगा। हाँ, लेकिन करना आपको होगा, हम सिर्फ़ आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करते जाएँगे, अगर ये नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन ये नहीं है कि एंड ऑफ द डे हम आपको टास्क करके दें, हम किसी भी सूरत में टास्क करके नहीं देंगे, हम जस्ट आपको गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आपको आगे कै जय कुमार आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी, जी, क्लियर। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। कुसुम कुमारी। अ, जी। जी, जय कुमार, आपका क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप जो है ना, मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो क्या आप स्टार्टिंग से करेंगे? अब देखिए, हमारा जो पहला वीक होगा, उसमें हम आपसे चीज़ें स्टार्ट करेंगे। वो सिर्फ़ ये नहीं है कि डायरेक्ट जाके आपको प्रोजेक्ट लेवल पे, मतलब हाई लेवल पे जो चीज़ें वो करवाएँगे। स्टार्टिंग में हमारा काम ये होगा, आपके जो बेसिक टूल्स हैं, अब शुरू से ये तो नहीं पढ़ाएँगे कि आप फुल स्टैक में जावास्क्रिप्ट सीखें, पाइथन सीखें, ये चीज़ें नहीं कराएँगे। लेकिन हम ये चीज़ें सिखाएँगे जो कंपनी में अभी इंडस्ट्रीज़ में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन से टूल्स हैं। जैसे सपोज़ अब गिटहब है, तो पहले जो हमारा वीक होगा उसमें गिटहब, डॉकर है, कुबरनेट है और जीरा है। मतलब ये कुछ टूल्स हैं। इसका ओवरव्यू देंगे और आपको ये बताएँगे तो ये आपको सीख के आने। अब नेक्स्ट मीटिंग जब हमारी होगी, हमारा ट्रेनर होगा, उसको आपको देके आपका इवैल्यूएशन करेगा, उसके बाद आपको टास्क देगा। अब इस तरीके से हमारे पास 1.5 वीक है, सपोज़ करें 2 सेशन हमारे मतलब पर वीक होते हैं। आपको मतलब एट लीस्ट जो चीज़ें इंडस्ट्री में चल रही है उसका नो हाउ तो कन्फर्म हो जाएगा। उसके साथ-साथ कौन से प्रोजेक्ट किस लेवल के काम हो रहे हैं, ये पता चल जाएगा। बाकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आप मतलब ज़्यादातर अगर जिसकी बैचलर की हुई है तो बैचलर में ही सीखता है यूनिवर्सिटीज़ में। आप अगर फाइनल ईयर में हैं, छठे सेमेस्टर में, तो ये चीज़ें आपको मतलब पहले ही सिखाई जाती है। अब ज़्यादातर जो इंटर्नशिप है ना, इसमें ये नहीं है कि मतलब शुरू से हम जैसे कोर्स करवाते हैं इस तरीके से चीज़ें सिखाएँ। इसमें होता है प्रोजेक्ट बेस्ड। जैसे कुसुम कुमारी ने बात की ना कि मोस्टली जो है बस ईमेल कर देते हैं, ड्राफ्ट में टास्क इवैल्यूएशन होता है, बस इसी से। तो इस तरीके से होगा तो गॉट इट?
यस सर। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। हम ऐसे ही होगा कि हम आपकी एवल्यूएशन देख के आपको टास्क वगैरह देंगे, ताकि अगर आपने जो 1.5 मंथ आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप इतना सीख पाएँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको पता चले इंडस्ट्री में या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कैसे होता है, काम करना क्या है आपको। लेकिन हमारी कोशिश ज़्यादा आप अपने एफर्ट्स लगाएँगे तब आप कुछ कर पाएँगे। ये आपको रखना होगा कि हम ऐसा नहीं आपको एक-एक चीज़ दे दें, ये आप करना है, हमने दी है, हमने उसका थोड़ा बहुत हिंट दिया है, लेकिन क्लियर 100% आपको खुद को ही करना होगा। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़? हैंड राइज़ कर लें प्लीज़। एनीवन फ्रॉम full stack developer or generative AI? Have you any question? You can call me Orko. And my question was, in our domain was generative AI. So in the generative AI domain, which tools we will be used? Thank you for asking questions, but we will told you tomorrow when we officially conduct the category wise meetings. Then we will clear what your first week task and which tool you are used for this. Okay, thank you. जी सुबह से हम जैसे करेंगे तो जो एक्चुअल ट्रेनर है उससे आपको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ट्रेनर है वो आपको बताएंगे कौन से टूल यूज करेंगे, किस तरीके से काम होगा। आज हमारा सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन था और इसके बाद आप मतलब अपनी ईमेल्स है वो सेंड कर दें चैट में, हम डिस्कॉर्ड में आपको चैनल में ऐड करेंगे। उधर ही हमारा जो कम्युनिकेशन होगा सारा डिस्कॉर्ड में होगा और आपको टास्क भी जो असाइन होंगे इंडिविजुअली वो डिस्कॉर्ड में होंगे। अच्छा, एक और चीज थी, जो भी हम प्रोजेक्ट्स जो ट्रेनर आपको दे रहे हैं, इधर कोई भी मतलब आपको प्रोजेक्ट शेयर किया जाएगा, वो कंपनी की तरफ से आपको एनडीए साइन करना होगा। उसमें आपने ऑफर लेटर पे एनडीए साइन कर लिया है। एनडीए का मतलब आप अगर प्रोजेक्ट वो अगर हमारी कोई पर्सनल प्रोडक्ट है हम कंपनी में बना रहे हैं, वो आपसे शेयर करते हैं, आप उसका कोई प्रोटोटाइप या फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप वो कहीं और जाके अपना ऐसे स्टार्टअप तौर वो यूज कर लें तो उसका आपको अलो नहीं है। अगर आप यूज भी करते हैं तो कंपनी की तरफ से आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। आप एज ए मतलब उसमें पोर्टफोलियो में कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है, आप वो उधर जाके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं इस इंटर्नशिप में ये चीज सीखी थी और ये मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। लेकिन एज ए पर्सनल पर्पस जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। दैट्स इट। Yes, Jay Kumar, you can unmute your mic. And रविंदर सिंह, आप प्लीज यहाँ पे ईमेल नहीं करें। आपकी ईमेल मेक श्योर कीजिएगा जिसने मुझे जो फॉर्म में आपने ईमेल की है वो आपकी सही हो, हम उसी ईमेल के बेसिस पे आपको ऐड कर देंगे। जय कुमार, यू कैन अनम्यूट योर माइक। जी, एक्चुअली मेरा सर जसवंत से क्वेश्चन है। सर जसवंत ने भी बात की कि हमें जो प्रोजेक्ट यहाँ असाइन होंगे, हम जैसे उसको अपने पोर्टफोलियो तक ही मतलब उसको शो कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मतलब इंटर्नशिप में कोई इस तरह का टास्क मिलता है या जो सॉफ्टवेयर हाउस है यहाँ, तो वहाँ से कुछ इस तरह का टास्क मिलता है जैसे कि हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तक उसको ले जाएं, उसमें इम्प्रूवमेंट करें, वो भी विद द परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, तो ये पॉसिबल है? जी जी जय कुमार, इसको आपको पहले कंपनी ईमेल करनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट मैंने जो कंपनी में बनाई है ये मैं इस जगह पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कंपनी की तरफ से परमिशन मिलेगा ही तो फिर आप मतलब वो
एज ए फ्रीलांसिंग वर्क तौर भी यूज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट तौर भी यूज कर सकते हैं। अब देखें, अगर प्रोडक्ट का मतलब हमारा कहने का ये था, अगर हम सपोज करें एक हमारी एआई की प्रोडक्ट बना रहे, एआई एजेंट या एआई टूल कोई बना रहे हैं, हमारे पर्सनल कंपनी के लिए बना रहे हैं, अगर हमारा यूनिक आइडिया है, हम शेयर कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ, या आप ट्रेनर है, लाइक आप हमारे एम्प्लॉय ऐसे समझे, अगर नहीं है तो फ्यूचर में अगर आप में से कोई एम्प्लॉय होगा, तो मतलब ये चीज जो है ना, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी की तरफ से या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन इतना परमिशन देती है कि आप पोर्टफोलियो में यूज करें, अपने पर्सनल काम में यहाँ तक यूज करें जो कंपनी के परमिशन है उसी तक। आगे आप किसी ये अब इससे नहीं हो सकता, आप हमारी इधर ही इंटर्नशिप में हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट अपनी बना रहे हैं, आपने किसी बंदे से कांटेक्ट किया, उसको आपने वो प्रोडक्ट दे दी, इस तरीके से नहीं होगा। आई होप गॉट माय पॉइंट। जी जय कुमार, हेलो। जी जी, मोस्टली क्लियर हो गया सवाल, बट अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं परमिशन लेता हूँ मतलब आपसे कि आपने मुझे कोई टास्क असाइन किया है या प्रोजेक्ट असाइन किया है, और मैं उसमें मतलब जितना टास्क दिया था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, और मुझे इतना लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके इसको एफआईपी तक मैं ले जा सकता हूँ, अपना एफआईपी बना सकता हूँ। तो क्या उसकी परमिशन मुझे मिल सकती है या उस ये पॉसिबल है? जी जी, आप एकेडमिक पर्पस के लिए आप एफआईबी में यूज कर सकते हैं, अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ मतलब आप फ्रीलांसिंग में भी किसी क्लाइंट को भेज सकते हैं, लेकिन आप एज ए अपना स्टार्टअप या आप अपनी कंपनी, अब सपोज करें सुबह आप में से कोई कंपनी खोल रहा है, वही टूल आप अपनी एज ए स्टार्टअप तो यूज करें, इसी तरीके से नहीं होगा। या आप सपोज करें एक मैं आपका क्लाइंट हूँ, आप मुझे यही प्रोडक्ट जो बेच के दे दें, लेकिन आपने बनाई मतलब किसी कंपनी में, इस तरीके से नहीं होगा। आप अपनी एफआईबी में यूज कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, या कहीं आप मतलब एज ए रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, मतलब उसी में यूज कर सकते हैं अपने एज ए प्रूफ तौर। लेकिन मेक श्योर जो चीज है, फुल जो कोड है या मतलब जो चीज बनाई है वो आप शेयर कहीं नहीं करेंगे। हाँ, वो आइडिया शेयर मतलब नए में जो चीजें कर लें, लेकिन जो फुल प्रोडक्ट बनी हुई होगी वो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। Anyone have a question? It's last time I am asked from you. Anyone have a question? Please hand your raise. Otherwise, we will end the meeting and continue from tomorrow. All the best for your best luck. Anyone have a question? Anyone? Thank you guys. We will continue from tomorrow.